जिन जिन जीवों ने तत्व पंचम में प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभावरूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभावरूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम काय की स्वस्थता बहुत अनिवार्य है। एक स्वस्थ व्यवहार से देखें तो उसकी काय की स्वस्थता, और दूसरा स्वस्थ देखा जाए तो स्वामी जो स्थित है वो स्वस्थ है। आज पूछा जाता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो होता है बहुत अच्छा। क्या आप स्वस्थ हैं? हाँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अभी वो स्वस्थ है ही नहीं। आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने बृहद स्वयंभू स्तोत्र में सुपासना भगवान के स्तवन करते समय इस स्वस्थ को घटित किया। स्वास्थ्य व्याख्यांति कमेश पुंसाम स्वात्मनोगा प्रलंबुरात्मा त्रिशोषंगा साप शांति विधि दुवाख्या भगवान सुपाशाहा। प्रभाचंद्र जी ने जब इसी की टीका की तो स्वास्थ्य स्वास्थ जिसके अंतर में अनंत चतुष्टय स्थित है वो स्वस्थ है, और स्वस्थ का भाव स्वास्थ्य है। परमात्मा यह ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को तब स्पर्शित कर पाएगा जब इस काय की स्वस्थता रहेगी। आज मुद्रा चिकित्सा कितना अनिवार्य विषय है। एक जीव स्वयं पंचतत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। इसलिए ये जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व इनको संचालित करता है। तभी जो एक्यूपंक्चर वाला वैद्य होता है वो कहता है कि इस अंगूठे से दबाइए। कहता है क्यों? क्योंकि बीच में गोल गोल देता है, ये मध्य में जाकर ये अग्नि तत्व बनता है, और जब वो अग्नि तत्व प्रहार करता है तब जाके शरीर की स्वस्थता होती है। इन 5 तत्वों का प्रयोग करके कौन से तत्व का मिश्रण करके कौन से रोग का उपचार होता है, इसे मुद्रा चिकित्सा कहा जाता है।
चिकित्सा का जिनको ज्ञान है वो ही भविष्य में बड़ी साधना कर सकते हैं। शिवांगु चिकित्सा, समझते हैं शिवांगु किसे कहते हैं? शिवांगु मतलब होता है मूत्र चिकित्सा। प्रत्येक जीव का अपना शरीर का मल उसके शरीर के लिए औषधि है। प्राचीन काल के जितने भी जीव होते थे उन जीवों को बाहर दवाई लेने नहीं जाना पड़ता था। उनके पास स्वयं इतना ज्ञान होता था कि अपने शरीर को कैसे वो स्वस्थ कर सके। जैसे वर्तमान के दिगंबर मुनिराज भी बहुत कम ऐसे मुनि महाराज हैं जो अस्वस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन सब विधियों का ज्ञान है। तब जाके बड़े बड़े उपाध्याय भी बड़े जी कि विश्व का चल रहा है, व्यवहार चल रहा था। पूज्य दुर्लभ सागर जी का व्यवहार करते समय भी एक आहार और एक उपवास चल रहा है। हमारे संघ के आराध्य सागर जी, अनुत्तर सागर जी और भी जितने अन्य साधक हैं, कैसे ये साधक उपवास करते हुए भी, विहार करते हुए भी अपने शरीर में उसी ऊर्जा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आज किसी ने 5 उपवास किए और एक ने दिन में 5 बार खाया, दोनों की दौड़ लगवाई जाए, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? उपवास वाला जीतेगा। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर को शक्ति भोजन प्रदान नहीं करता। शरीर को शक्ति आत्मविश्वास प्रदान करती है। आज शिखर जी गए, शिखर जी में एक युवा चढ़ना प्रारंभ हुआ तो शीतल लाने के पहले ही थक गए, और एक वृद्ध चढ़ना प्रारंभ हुए, सीधा 5 मिनट तो उससे नीचे उतरा, तब जाकर सांस ली। ऐसा क्यों? उत्साह शक्ति। सबसे बड़ा विषय अगर कोई है तो उसका नाम है उत्साह शक्ति। इसलिए अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखना चाहिए। समाजों में भी बहुत आवश्यक है समय समय पे जो मुद्रा चिकित्सक हैं उनको बुलाकर मुद्रा चिकित्सा का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शिवांगु चिकित्सक हैं, उनको बुलाकर कैसे मल का प्रयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में, कहाँ, उसका ध्यान देना अनिवार्य है। स्वर चिकित्सा, स्वर चिकित्सा, शिवांगु चिकित्सा, मुद्रा चिकित्सा। स्वर चिकित्सा अर्थात दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है, कौन से स्वर को कब परिवर्तन करना पड़ता है, ये भी एक कला है। अगर किसी कोई ज्वर से पीड़ित हो गया और उस ज्वर से पीड़ित होते समय उसका उष्ण स्वर चल रहा है, तो कैसे स्वर को बदल के शीतल स्वर करना पड़ता है? चंद्र स्वर। देखो बोल रहे हैं, आपको दूंगा नहीं, मैं केवल एक संकेत दे रहा हूँ। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इसको बोलते हैं सुषुम्ना, पिंगला आदि। तो जिस समय प्राचीन काल में स्वर परिवर्तन चिकित्सा से कई वृद्ध अपने आप को ठीक कर लिया करते। ग्रीष्म काल में कैसे अपने इस काय को शीतल रखने के लिए चंद्र स्वर मानना पड़ता है। जब बुखार आ गया, शरीर ठंडा रहा है, तो कैसे अपने स्वर को बदलकर सूर्य स्वर मानना पड़ता है। ये सब एक बहुत बड़ी कलाएं हैं। ज्ञान बहुत है, लेकिन वही सीख पाता है जिसके पास मार्ग बहुत नहीं है, वरना कभी नहीं सीख पाएगा। एक और इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, दूसरी ओर भोजन पद्धतियां। ग्रीष्म काल चल रहा है तो कितनी मात्रा में भोजन किया जाए, शीतकाल चल रहा है तो कितनी मात्रा में भोजन किया जाए, वर्षा काल चल रहा है तो कितनी मात्रा में भोजन किया जाए। तीनों कालों में
साल भर जिसकी एक जैसी भोजन पद्धति है वो अस्वस्थ पुरुष है। या तो शारीरिक अस्वस्थ है या मानसिक अस्वस्थ पुरुष है। ग्रीष्म काल में इसलिए बोलता आपको कल्याण कार्यक्रम आदि ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। उपदेव स्वामी जी ने इतना पुरुषार्थ किया, उन्होंने कल्याण का नहीं जिनके पास है वो अध्ययन करना इसलिए अनिवार्य है। आज एक माँ का भी कर्तव्य है उसके मसाले दानी में जितने मसाले हैं कौन से मसाले में डिस्प्ले में पता होना चाहिए, कौन से मसाले में क्लोसिन है, मेटासिन है, विटामिन है, पता होना चाहिए। एक वधू चाहे तो अपने परिवार का 50,000 रुपए एक माह का खर्चा करा सकती है और एक वधू चाहे तो अपने परिवार का 1 लाख रुपए माह का बचा सकती है। इसलिए ज्ञान देना बहुत अनिवार्य है। शास्त्रों में उल्लेखित है, चिकित्सा शास्त्रों में ग्रीष्म काल में 50% तरल आहार ग्रहण करना चाहिए, 25% ठोस ग्रहण करना चाहिए है और 25% खाली छोड़ना चाहिए है सांस लेने के लिए। लेकिन एक पुरुष जब भोजन करने बैठता है तो ऐसा बैठता है कि शाम को उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं। शीतकाल में 50% ठोस ग्रहण करना चाहिए है, 25% तरल ग्रहण करना चाहिए है और जो 25% है खाली छोड़ना चाहिए। इस क्रम से जो चलता है वह दीर्घ आयु है और भविष्य में बड़ी साधना करने का वो पुरुषार्थ करता है। आज आधे प्रतिमा धारण क्यों नहीं कर पा रहे? अस्वस्थ है। मुनि महाराज या आर्य बनने के जब भाव आते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, यही चल रहा है। चारित्र धारण करने के भाव क्यों नहीं आते, ये बड़ा प्रश्न है। फिर 5 तो चल रहे हैं, साहित्य, पुरातत्व, धार्मिकता, प्राचीनता और आध्यात्मिकता। अब आइए चारित्र धारण करने के भाव क्यों नहीं आते, क्यों आध्यात्मिक भाव की वृद्धि नहीं हो पा रही है, या जब भी भाव आते भी हैं तो क्यों भाव आकर चले जाते हैं। कई समय ऐसा होता है हमारा उपादान प्रबल होता है लेकिन योग्य निमित्त की उपलब्धि नहीं होती। कई समय योग्य निमित्त उपलब्ध होता है लेकिन उपादान प्रबल नहीं होता। योग्य निमित्त भी उपलब्ध है, योग्य उपादान भी है लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करते। योग्य निमित्त भी है, योग्य उपादान भी है, पुरुषार्थ भी किया लेकिन योग्य पुरुषार्थ नहीं किया। योग्य निमित्त भी है, योग्य उपादान भी है, योग्य पुरुषार्थ भी है लेकिन उस जीव की होनहार नहीं है। योग्य निमित्त भी है, योग्य उपादान भी है, योग्य पुरुषार्थ भी है, होनहार भी है, काल लगती नहीं। तो जब तक ऐसा कई बार देखो समाजों में भी होता है, कई समय ऐसा लगता है कि त्यागी आए हैं तो लगता है कि योग्य निमित्त आया है पर उपादान प्रबल नहीं होता है। कई बार जब वैराग्य भावों की उत्कृष्टता होती है तो उस समय योग्य निमित्त नहीं मिलता है। तो ये विषय चलते जाते हैं, इसलिए इन्हें पंच समवाय की संज्ञा की गई है शास्त्रों में। योग्य उपादान, योग्य पुरुषार्थ, योग्य निमित्त, काल लब्धि और होनहार। जब तक ये पांचों की पूर्णता नहीं है कार्य सिद्ध जीवन में कभी होने वाला नहीं है। भाग्य को भी पुरुषार्थ से परिवर्तित करने की क्षमता जिसमें है वही कार्य सिद्ध कर पाएगा। कई ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर के लिए पुरुषार्थ करना बंद कर दिया है। जो भाग्य में लिखा है वो होगा, मतलब जो शब्द बने हैं उसको वाक्य बन चुके हैं। जो भाग्य में लिखा है, जो मेरी किस्मत में लिखा है, जैसा ईश्वर चाहेगा, ये तो सब
कर्मों की लीला है। वहां पे चींटी दिख रही और चींटी दिख रही है उसको, फिर भी उसने आगे से डाला, मार दिया। बोले वो चींटी के भागने में ऐसा था। एक ने एक को खींच के लगाया, बोलते भागने में लिखा था, उससे मार खा। तो ऐसे कई वाक्य हैं, ये सब कर्म सिद्धांत है। भैया हमने कुछ किया होगा तो हमको हुआ होगा। तो जिनको अपने जीवन में अब प्रमाद करना ही है, ऐसे कथन उन्होंने, क्या ये विनोदाता वही नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। अगर पुरुषार्थ करें, योग्य पुरुषार्थ, और अपने उपासना की योग्यता रखें, योग्य निमित्त जैसी मिलेगा, काल पकड़ी होना होगा, दीक्षा ले। अगर बोले मैं हृदय का रोगी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो कभी भी नहीं ले पाएंगे। चारित्र धारण करने के भाव क्यों चले जाते हैं? आते तो हैं प्रत्येक जीव के जीवन में, जाते क्यों हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत विषयों में हम बहुत त्रुटियां कर लेते हैं। जो जो चारित्रधारियों की त्रिशुद्धि पूर्वक वंदना करते हैं, उन्हीं के चारित्र धारण करने के भाव आ पाते हैं। बिल्कुल निश्चित है। ये भावत्रय फल प्रदर्शी जी ग्रंथ है, इसमें कुंतु सागर जी महाराज 44वें श्लोक में जो विषय प्रारंभ हुआ था, इसी की व्याख्या करते हैं कि कुभो भूमि में कौन जाता है और सुभो भूमि में कौन जाता है। तो जितने भी चारित्रधारियों को अन्न, दान, औषधि प्रदान करते हैं, इनके चारित्र धारण करने के भाव होते हैं। आज पूछता है मोनू से कि देश में इतने सारे त्यागी व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तिगत धन कौन से त्यागी व्यक्ति की औषधि में प्रयोग हो रहा है, बताइए। आज प्रत्येक श्रावक का एक कर्तव्य है कि देश में जितने भी महाराज जी हैं, जितने भी माता जी हैं, जिनका स्वास्थ्य प्रतिकूल है और उन्हें औषधि आदि चलती है, तो आपको अपना धन का प्रयोग कर कर उन तक औषधि पहुंचाना चाहिए जीवन भर। और मेरा कैसी मानसिकता है कि बड़ा समाज अगर अपनी प्रसिद्धि चाहती है तो इतनी बड़ा भवन है, यहाँ हो चाहे बड़े मंदिर हो, एक भवन में जितने भी त्यागी व्यक्तियों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का एक भवन में संग्रह, एक कक्ष में करो। जैसे कि पाटे बनाए, एक कक्ष में भर दिए, और पूरे संघ में ये प्रचार कर दिया कि जिनको जहां जो आवश्यकता है, गढ़ा जबलपुर समाज यहां से निःशुल्क आप तक पहुंचाए। इसको कहते हैं चारित्रधारियों के प्रति आपकी श्रद्धा, और भविष्य श्रद्धा छोड़ो, भविष्य में चारित्र धारण करने का स्वार्थ। फिर जितने भी देश में साधक हैं, उनको चटाइयों की आवश्यकता पड़ती, उनको कमंडलों की आवश्यकता पड़ती, उनको कई शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती। नगर में कभी भी कोई भी मुनिराज आते हैं तो श्रावकों का कर्तव्य है कि मुनिराज के पास जाएं और मुनिराज से पूछें कि अभी आप कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, और उस ग्रंथ का अध्ययन करते करते आपको कौन से संदर्भित ग्रंथ की आवश्यकता है। आपका अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। कौन आया, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। इसलिए चारित्र धारण करने के जो भाव है वो टिक नहीं पाते हैं। यही कारण है आज मुनि महाराज के लिए एक पाटा लगा दिया, मुनि महाराज के लिए एक ये अछाड़ ये लगा दिया, उसको समय समय पर स्वच्छ कौन करेगा? पाटा लगा दिया, पाटा लगाए, इसके नीचे कौन सी मकड़ियां हैं, कौन सी चींटियां हैं, ऊपर आ रही हैं, मुनिराज नग्न हैं, उनको पीड़ा पहुंचा रही हैं, वो कौन करेगा?
इसलिए चारित्र धारण करने के भाव टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम चारित्रधारियों की जितनी विनय करना चाहिए है उतनी विनय हम कर नहीं पाते। यही कारण है आज बड़ा संघ है, गुरु जी बैठे हुए हैं, सारे साधक बैठे हैं और गुरु जी के दर्शन करने के लालच में मुनिराज की टिच्चियों पर पैर मारते हुए आ रहे हैं। ग्रंथ रखे हुए हैं, ग्रंथों पर पैर मारते हुए आ रहे हैं। कैसे तो जीवन में चारित्र है। तो एक विषय चारित्र धारण करने के जो भाव है वो इसलिए नहीं टिक पा रहे हैं। दूसरे चारित्र धारण करने के भाव उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो अनेकांतवादी हैं, और जो समय पर अनेकांतवादी नहीं बन पाता वो आतंकवादी हो जाता है। देश में दो ही लोग हैं, एक अनेकांतवादी और दूसरे आतंकवादी। उनसे जब भी आप संवाद करोगे, अनेकांतवादी अनेकांत की बात करेगा और आतंकवादी मात्र आतंकी ही बात करेगा। अंत में जो जी रहा है वो आतंकवादी। तो हे श्रावकों, एकांत ग्रह रत्नेषु नाथ स्वप्रवेशु, याद करो सूत्र करो, एकांत ग्रह रत्नेषु नाथ स्वप्रवेशु। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक महान ग्रंथ लिखा, 114 श्लोक प्रमाण, ग्रंथराज श्री आत्मी मानसा जी। वो ग्रंथ सुकून से शांति से बैठकर अगर एक जीव पढ़ ले तो जीवन में कभी भी एकांत को प्राप्त हो नहीं सकता। एकांत ग्रह रत्नेषु नाथ स्वप्रवेशु। जो एकांत ग्रह से अनुरक्त पुरुष है वो 100 पद का वैरी है, 100 पद का वैरी। बहुत आवश्यकता है, पुनः आपको बोल रहा हूं, जो व्यापार चला रहे हैं वो भी, जो रोटी बना रहे हैं वो भी, ज्ञानियों के पास बैठकर अनेकांत दृष्टि की शिक्षा दीजिए। बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय पर अगर अनेकांत बुद्धि नहीं चली और किसी ने एकांत का कीड़ा बुद्धि में प्रवेश करा दिया, अब उसका कोई एंटीडोट नहीं है। समझो, वायरस शरीर में जैसे प्रवेश करता है उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा में अगर उसको एंटीडोट दे दिया गया तो बच जाएगा, तो कहीं वायरस फैल गया मर जाएगा। ये एकांत ग्रह वालों का वायरस फैलता है, उसी बीच में मुनिराजों को लेकर आ जाना चाहिए है ताकि एंटीडोट मिल जाए, और वो वायरस फैल नहीं पाए। बहुत आप देखना, बहुत लंबे लंबे समय तक जिन समाजों में मुनिराज नहीं आ रहे हैं, माता जी नहीं आ रहे हैं, कौन से, जिनकी अनेकांत दृष्टि को आ रहे हैं, उन समाजों की स्थितियां आप स्वयं देख सकते हैं। दुष्भावों को इतना ही कहना है कि चारित्र धारण करने के भाव आ तो रहे हैं, पर इनको संरक्षित करना की बहुत अनिवार्यता है, और वो संरक्षित तभी हो पाएगा जब चारित्रधारियों के प्रति जितना विनय सेवा भाव होना चाहिए है। अगर बड़ा समाज में आप देखो तो मुझे नाम लेने में कोई विकल्प नहीं हो रहा है, 4 ऐसे नाम हैं जिनकी वास्तविकता में बहुत आवश्यकता है। उसमें पहला नाम है बंटी चक्रेश का। आपकी उससे क्या दुश्मनी हो आप जानो, लेकिन गुरु भक्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरा मोनू संदेश, आज अगर वहां बैठा होता तो पिच्छी लेकर हमारे साथ यहाँ बैठा होता, कोई शंका नहीं। विनोद दादा, मुन्ना भैया, ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों से अन्य जीवों को शिक्षा देना चाहिए है गुरु भक्ति क्या होती है। मुझे पता आपको ये बात अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि दूसरों की प्रशंसा में हमारे हाथों से ताली बजना ये सबसे बड़ी परमात्मा की एक वस्तु है। सबसे बड़ा जीवन दुख क्या है? क्यों देखोगे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है?
जीवन का सबसे बड़ा दुख दूसरों की प्रशंसा को सुनना है। सबसे बड़ा दुख है। तो अपने जीवन में इतना ही कह के समाप्त करता है कि जैन धर्म द्रव्य अहिंसा में प्रथम स्थान पर है, लेकिन भाव अहिंसा में अंतिम स्थान पर है। सही है ना? तो द्रव्य हिंसा में तो प्रथम स्थान पर आ गए, भाव अहिंसा में जिस दिन प्रथम स्थान पर आ जाएंगे उस दिन मान के चलना कि हाँ हम जाति धारण करने का रखते हैं। इसलिए मस्त रहो मस्ती में, है? नहीं, हम जैन है, मैंने आपको कहा द्रव्य अहिंसा में हम मस्ती में क्यों आग लगाएंगे? मस्त रहो मस्ती में, आग लगने तो सुस्ती में, मस्ती में नहीं सुस्ती में। तो ये जो सुस्ती चल रही है अंतर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से भोजन नहीं किया हो, बिल्कुल लुंजू पुंज टाइप का। भगवान का अभिषेक भी करने आ रहा तो उसे हाथ ही नहीं जुड़ रहे, उससे कलश ही नहीं उठ रहे, प्रमोदित भाव ही नहीं है चित्त में। और अप्रमोदित भाव से कोई भी क्रिया करेगा तो कैसे उसकी फल की प्राप्ति होगी? कुमुद चंद्र स्वामी जी का एक सूत्र कभी भी विस्मृत नहीं करना, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। बोलो बोलो, कोई भी क्रिया भाव शून्य प्रतिफलित कभी होती नहीं है। सुस्ती आएगी क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सुस्ती जाने के लिए इस पूर्ति वाले लोग चाहिए है। समाजों में चाहे मुनि महाराजों संघों में उन जीवों की आवश्यकता है। अच्छा, एक नाम में विस्तृत कर लिया, वो पांचवा खिलाड़ी अगर कोई है तो उसका नाम है टेढ़ी। अगर सोचिए यहाँ देशना फिर रही है, ये बोल रहा है देशना फिर रही, ये सब व्यवस्थित मिलता है। हे माताओं, कक्षा पढ़ने आप आ रहे हो, सब कुछ व्यवस्थित मिलता है। हम तो बाबू जीवन के आगे बैठ जाते हैं। उस जीव का पुरुषार्थ तो देखो, सब कुछ बना बनाया देता है। ऐसे जीवों की समाज में चर्चा होनी चाहिए। तो बस अपने जीवन में यही सूत्र यहाँ से लेके निकलेंगे। मस्त रहो, एक वे जीव हैं जो इस भावना से जी रहे हैं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगने दो बस्ती में। और दूसरे वो हैं जो इस भावना से जी रहे हैं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगने दो सुस्ती में। तो जिन्होंने सुस्ती में आग लगाई है उनके जीवन की हानि नहीं हुई है। जीवन की सबसे बड़ी हानि जो हानि भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, भगवान से भगवान को निराकर